ओके। ओह गॉड, ये हाथी वाले शरीर में टूटेगा तो? ओके ओके ओके, दैट्स फाइन। नाउ the first day of 12th class of business study, right? Okay. Only five girls are there. Only five. You five are the student who stand the 12th. Why? Why girls are less in comparison to boys? Huh? Okay. Oh, fine. हम्म, अच्छी है एकदम, बुद्धि वाली तकनीक है भाई, काम चल जाता है। Okay. Let's start with today's lesson, that is management. Management. Anybody has learned before this word management? इतने सारी यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं और दैट, पढ़े हो कभी मैनेजमेंट? नहीं बॉयज, पढ़े हो? नहीं पढ़े हो आप? अरे डरना नहीं है। मैं कोई ऐसा तो नहीं आप ही लोगों के बीच से उठकर यहाँ आई हूँ, एक टाइम मेरा भी था, वहां हुआ करती थी। नहीं पढ़े हो मैनेजमेंट? देखो 11th तक जो आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा, ठीक है, अभी मैं कंटेंट, मेरा पेन ड्राइव नहीं मिल रहा है, मैं एक दो दिन में आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगी, ठीक है? तो ज्यादा फैक्टिव वे में मैं पढ़ा पाऊंगी ये तो है। वो कंटेंट ना हमारे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं, बिकॉज आपके लिए होते हैं कि आप घर पे जाके उसको एक बार रीड करो, नोट डाउन करो, इन सब चीजों के लिए, ठीक है? क्लास में तो अल्टीमेटली आपको गाइड ही मुझे करना है ना। तो चलते हैं मैनेजमेंट। कहते हैं 11th में जो आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा वो बिल्कुल डिफरेंट था 12th के बिजनेस स्टडीज से, ठीक है? 12th के बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट पढ़ रहा है। योर बिजनेस स्टडीज बुक इज डिवाइडेड into two parts. Part A is management, simple management, and part B is financial management. There are, I think, 8 chapters in part A and 4 chapters in your part B. So altogether, you have to read 14 chapters in business studies. ठीक है? बस आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं बिजनेस स्टडीज में, 8 आपके पार्ट ए में पढ़ने हैं और बाकी के 4 आपको पार्ट बी में पढ़ना है। फर्स्ट में सिंपल मैनेजमेंट पढ़ना है, क्या कहते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारा कुछ पढ़ना है। जब सेकंड पार्ट पे हम आएंगे तो आपने 11th में जो अकाउंटेंसी पढ़ी ना, पढ़े हो ना 11th में अकाउंटेंसी, थोड़ी थोड़ी चीजें अकाउंटेंसी वाली उसमें आएंगी, थोड़ी सी, एक दो चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद उसमें 2 पार्ट्स डिवाइड हो जाता है, डिवाइड नहीं होता है, बस समझाने के लिए डिवाइड करके बनाते हैं। पार्ट ए पूरा पूरा मैनेजमेंट, पार्ट बी में जब हम पहुंचते हैं तो 2 चैप्टर, मिस चैप्टर 9, 10 आपका जो होगा वो आपके होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है? फिर बाकी के 2 चैप्टर होंगे वो मार्केटिंग होगा, मार्केटिंग मिक्स होगा, है ना? और एक चीज, अगर आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आगे भी तो पढ़ना ही है, ऐसा थोड़ा 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देनी है। अगर इसके बाद कोई मैनेजमेंट के फील्ड में जाते हो, बीबीए करते हो, एमबीए करते हो, तो जो अभी मैं नोट्स बनवा रही हूँ ना, इतना आप अगर 12th में अच्छे से पढ़ लेना तो आई एश्योर यू बीबीए में आपको मैनेजमेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछे। नॉट ओनली इन बीबीए, आगे फर्दर कुछ भी पढ़ाई आप करते हो, बीबीए पढ़ते हो, हाँ एमबीए में जब आप जाओगे ना तो इसके कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बिल्कुल आपको 12th में नहीं पढ़ने हैं, जैसे रिट्रेंचमेंट, ये सब थोड़ा हाई लेवल वर्ड्स है, तो एमबीए में वो हाई लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा एमबीए में पढ़ोगे तो बेसिक्स ये वाली मैनेजमेंट, 12th वाली जो बिजनेस स्टडीज है वो रहेगी और उससे थोड़ा सा लेवल हाई, ठीक है, एमबीए में। लेकिन बीबीए में आप अगर अच्छे से पढ़ के चले जाओ ना, ये 8 चैप्टर, इससे ज्यादा कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा, बीबीए आपका ऐसे ऐसे हर रोज का बस 10 मिनट पढ़ लोगे आपका बीबीए निकल जाएगा, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एमबीए और बीबीए, जो लोग सीए में इंटरेस्टेड है सीए कीजिए, और बहुत सारे स्कोप्स है हमारे कॉमर्स से, ठीक है? बस हमारे कॉमर्स में 2 स्कोप नहीं है। फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग, बीटेक आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मेडिकल, है ना? और इंजीनियरिंग हमें पसंद नहीं, आज के डेट में हर एक बंदा, मेरे घर में ना, मैं अपने घर का ट्रेंड चेंज की कॉमर्स लेकर, मैंने, मेरे घर की मेंटालिटी ऐसी थी ना, और आई थिंक अभी भी है, कि जो लोग बच्चे पढ़ते नहीं है वो कॉमर्स ऑप्ट करते हैं। आप लोग का भी ऐसा था? प्रेशर हुआ था कि नहीं नहीं साइंस ही लेना है? हुआ था। मैं स्कूल में एडमिशन करा के आई, उसके बाद पूरा पूरा प्रेशर था कि जाओ अभी भी टाइम है, सेक्शन चेंज करा के आओ, मैं साइंस कॉमर्स सेक्शन से अपना एडमिशन साइंस में ट्रांसफर करा के आओ। मेरा मामा आता है, बोलता है अरे तुम
डरती क्यों हो? 70-75% भी लाओगी ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा। तो तुम लो, तुम साइंस लो, तुम डर क्यों लो? डरने वाली बात नहीं है भैया। सब्जेक्ट मुझे अभी भी सब कहते हैं, और मेरे कॉमर्स के फील्ड में आने के बाद मैंने, मेरे बाद वाले जो जनरेशन आया ना, उन सबको मैंने डाइवर्ट कर लिया, सबको मैं ट्रैक करके कॉमर्स में ले आई। और मेरे से पहले मेरे ऊपर वाले जनरेशन, मेरे घर में एक दुकान खोल के भी बिजनेस कर रहे हैं ना, तो एक बीटेक की डिग्री उसके पास है। हाँ, तो मेरा मामा बीटेक करा, मेरी 3 मौसी बीटेक करी, तीनों मौसी के हस्बैंड बीटेक करे हुए हैं, सब इंजीनियर्स। मैंने वहां से ट्रेन चेंज किया और मैं कॉमर्स में आई। स्टार्टिंग में आई थी तो कभी कभी लगता था कि मैं डेविएट तो नहीं हो रही हूँ, लेकिन एक बात, जो सब्जेक्ट आपको समझ आए बस वही पढ़ना चाहिए। जो नहीं समझ आए ना, उसको घसीटा मार के नहीं ले जाना। अभी 12th का एग्जाम चल रहा है बिहार बोर्ड का, मेरे घर में भीड़ पड़ी हुई है। मतलब मेरे डैड थोड़े से सोशल, तो गाँव वाँव से बच्चे आए हुए हैं। मैंने पूछा, आप आज कौन से है? वेडनेसडे है। वेडनेसडे है ना आज। उसकी एग्जाम ट्यूसडे से थी, मंडे को नहीं थी। मंडे को कॉमर्स वालों की इकोनॉमिक्स थी, उनके मंडे को उनका कोई पेपर नहीं था, ट्यूसडे को उनका मैथ्स था। मंडे इवनिंग में सारा बच्चा कैसा प्रिपरेशन हो रहा है, ये सबसे टफ पेपर है। मैंने कहा कौन सा पेपर है? तो मैथ्स। मैंने कुछ कहा नहीं, अरे यार टफ है, पता है, एकदम डरा हुआ है। सुबह मैं जब जगती हूँ ना, तो लोग सब एक कमरे में, उस कमरे में जब मैं जाती हूँ तो देखती हूँ सब धड़ाधड़ फॉर्मूला लेकर और रेडी कर रहा है एग्जाम्स के लिए। मैं देख के मैं इग्नोर करी कि चलो भाई कर लो। तो जब इतना डर लगता है तो वो सब्जेक्ट लेकर आगे क्यों बढ़ना? जिस चीज के लिए आप स्ट्रांग नहीं हो, उसको कितना सीटर आप आगे लेके जाओगे? आप पाओगे एक ना एक दिन। या तो आप पीछा उसका छोड़ोगे, या तो वो आपका पीछा छोड़ देगा, दो में से कोई एक ही चीज होगी। तो मैं एकदम उस मेंटेलिटी में नहीं आना है कि कॉमर्स लिया तो नहीं अच्छा, बिल्कुल ऐसा नहीं। कॉमर्स में बहुत स्कोप है, बस दो चीज हम नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग और मेडिकल। इंजीनियरिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, आए गए वाले दिन ना। हाँ देखो, इंजीनियरिंग की बात करते हो तो मेरी मेट आती है काम करने के लिए, उनका बेटा इंजीनियर है, बीटेक कर रखा है। फिर वापस पटना में आके वो जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा है। बीटेक का तो ये हाल है। हाँ, मेडिकल मुझे पसंद है, लिटरली दिल से पसंद है। हाँ भाई, बेटियां तो बिल्कुल डॉक्टर ही होनी चाहिए ना। हाँ, एक्सेप्ट दैट केस, है ना। तो फिर मैंने पहले से डिसाइड नहीं किया था। बचपन से मेरी एक ही ख्वाहिश थी हमेशा, मुझे कुछ भी समझ जब तक पढ़ाई का नहीं आता था तब तक, कि मैं प्रोफेसर बनूंगी, लेक्चरर बनूंगी, बचपन से यही है। और आई एम टुवर्ड्स दैट। ठीक है, तो चलते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है कि कॉमर्स ले लिया आगे क्या होगा, ठीक है ना, बस। हाँ, अब आप लोग डिसाइड करें हो क्या करोगे, कॉमर्स लिए हो तो करे हो डिसाइड, क्या करोगे? एमबीए, फाइनल एमबीए? हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। एमबीए, ये सर से आप लोग क्या कहते हैं, वैक्सीनेट हो गए हो क्या कि नहीं, आईआईएम वाला है तो भाई एमबीए ही करना है? एमबीए नेक्स्ट, क्या करोगे? डिसाइड नहीं किया अब तक? हाँ चलो, और बताओ आप। सीए, बीबीए, ओके, एमबीए, जनरल कंपटीशन। तो जनरल कंपटीशन में तो कॉमर्स, आप और भी अदर पेपर लेके भी कर सकते थे, ठीक है ना। जनरल कंपटीशन में आपको यूपीएससी से स्टार्ट होना है, नीचे वाला स्टार्ट नहीं करना, ऊपर वाले लेवल से नीचे बढ़ना, ठीक ना। कंपटीशन कर रहे हैं तो, और उस जितने हाई लेवल का कंपटीशन होगा ना, उतनी कम भीड़ होगी। और जितना लोएस्ट लेवल का कंपटीशन होगा, उतनी ज्यादा भीड़ होगी, याद रखना ये चीज आप। ठीक है, दो नाव पे मत चढ़ना कि अगर कंपटीशन नहीं हो रहा है तो एमबीए कर लेंगे, कंपटीशन नहीं हो रहा है तो ये कर लेंगे। दो चीज सोच के रखोगे ना, तो डेविएशन वो देगा कि ये नहीं तो ये है ना, और इजी वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, आई एम टॉकिंग टू यू। यू हैव नॉट डिसाइडेड येट, व्हाई? नेक्स्ट टू यू, टाइम डिसाइड करने का आ गया। 11th तक बच्चे कहते हैं आई हैव नॉट येट डिसाइडेड, चलता है। आपने भी डिसाइड नहीं किया है, जल्दी से करना है डिसाइड, ठीक है। बीबीए, बीकॉम, बीकॉम के बाद क्या करोगे? वो तो बीकॉम एक ऑप्शन है, फिर करियर ऑप्शन उसके बाद होना चाहिए ना। कंपटीशन, बीबीए, चलो बीबीए वालों का तो एक डायरेक्शन है। बीबीए वाले सीधे सीधे एकदम स्ट्रेट अपनी, वो क्या कहते हैं, अर्जुन की नजर किस पे होया करती थी?
फिस्की आईज पे वही करना आप लोगों को है। बीबीए करा तो एकदम डायरेक्ट टुवर्ड्स एमबीए। चल आते हैं टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट। हाँ, देखो होता क्या है मैनेजमेंट। कहा जाता है मैनेजमेंट जो होता है वो हम मैनेज करते हैं मेन को। आपको यहाँ दिख रहा होगा ना, मैं MEN, सॉरी ये हो क्यों नहीं रहा है भाई, व्हाट हैपेंड टू दिस। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। ये सब मेरे साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। मेरे साथ हो रहा है, इतना नेगेटिव एनर्जी मैं लेकर एंटर करी हूँ। ओह गॉड। ओके, आई एम ट्राइंग। अच्छा, ये आपको MEN मैन दिख रहा है। मैन मीन्स लोग, मैनेज, जो लोगों को मैनेज करे उसको मैनेजमेंट कहते हैं। यू नो हु इज द मॉडर्न फादर ऑफ मैनेजमेंट? पीटर F ड्रकर। लिखना नहीं है, याद कर लेना है सुन सुन के, ठीक है। मॉडर्न फादर ऑफ मैनेजमेंट इज पीटर F ड्रकर। नेम इज पीटर F ड्रकर। नेम इज, हाँ। अब नाउ आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू एंड आई होप, आई एम 100% श्योर कि आप आंसर्स करोगे। इंडियन फादर ऑफ मैनेजमेंट, हु इज द इंडियन फादर ऑफ मैनेजमेंट? सबसे पुराने बिजनेसमैन, आप ही बताओगे। सबसे पुराने बिजनेसमैन कौन है इंडिया के? धीरू भाई अंबानी। और थोड़ा पीछे जाओ, डील करती है कंपनी शरिया में। एग्जैक्टली, कहा ना आंसर आप ही करोगे, मैं 100% श्योर हूँ। वहाँ रतन टाटा जी जो थे ना, वो इंडियन फादर ऑफ मैनेजमेंट थे। जब हमारा जब हमारी कंट्री फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जब सारा कुछ सही हुआ था ना, तो उनके जो जमशेद जी टाटा थे, उन्होंने कहा था कि जो भी आयरन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो मैं अपने अंडर रखूंगा। और ट्रस्टेड ब्रांड भी है ना टाटा। तो रतन टाटा इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ इंडियन मैनेजमेंट। तो याद हो गए दो बातें। हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न फादर ऑफ मैनेजमेंट? पीटर F डकर। लिख ही लो छोटा छोटा, आप भूल जाओगे। पीटर F डकर। पीटर F ड्रकर। पीटर, अब तो ये मेरी हेल्प ही नहीं कर रहा है, तो मैं लिखूं क्या? कहाँ पे क्लिक करें? पेन पे? मैंने करे, देखो ना। अच्छा, ओ ओके चलो, अब बीच में क्लास डिस्टर्ब नहीं, आ जाइए। पीटर F डकर लिखा, PETER, पीटर डॉट F, कैपिटल F डॉट डकर, DRUCKER डकर। पीटर F डकर। पीटर F ड्रकर लिख लिया। एंड फादर ऑफ इंडियन बिजनेस मैनेजमेंट रतन टाटा। याद हो गए? हाँ, अब सुनना ध्यान से, नोटबुक बंद करके देखो। ने नोटबुक बंद करनी है, बैग में नहीं डालना है। देखो मैनेजमेंट जितना, जितनी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा मैनेजमेंट आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। जैसे देखो आप, सिचुएशंस है आपके, एक बंदा है जो MBA करके बाहर से, पुणे यूनिवर्सिटी से बिहार आया, ठीक है। अब जब उसने MBA की डिग्री लेकर आई, MBA का फुल फॉर्म मास्टर, मास्टर ऑफ या मास्टर इन? हाँ,
हाँ, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो बिजनेस में मास्टर्स डिग्री लेकर आया है ना, तो अब वो बिहार की तरफ रुख करता है और चलाता है बिहार। सिचुएशंस जब वो बिहार आता है तो लॉकडाउन वाली होती है। अब वो क्या करेगा बताओ, क्योंकि मैनेजमेंट उसी को कहते हैं जब सिचुएशंस क्रिटिकल हो और उस क्रिटिकल सिचुएशंस में जो अपॉर्चुनिटी ढूंढे उसी को एक परफेक्ट मैनेजमेंट या मैनेजर कहते हैं। अब बताओ वो क्या करेगा, क्या उसको कोई जॉब मिल पाएगा बिहार में, क्या वो कोई बिजनेस कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लॉकडाउन में एक्सेप्ट आपका एचडीएफसी बैंक, बहुत रेस किया लॉकडाउन में एचडीएफसी बैंक, एक्सेप्ट एचडीएफसी बैंक और एक दो और बिजनेस, बाकी सारा ही स्लो डाउन, स्लो ग्रोथ में ही गया। स्पेशली जो हमारा इंस्टीट्यूशन है ना, जो चल रहा है, इंस्टीट्यूशन जो है हमारी पढ़ाई से रिलेटेड, उसकी तो और बैंड बजी हुई है। और उसका अफेक्ट अभी तक इंस्टीट्यूशंस पे है, बाकी मार्केट पे भी अभी तक अफेक्ट है। अब बताओ इस क्रिटिकल सिचुएशंस को कैसे वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगा, क्या कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा? कर पाएगा? कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा। उनका आंसर है क्या, कैसे कर पाएगा? बस कैसे? हाँ, क्रिएटिव आइडिया, न्यू आइडिया, क्योंकि वो पढ़ा उसी चीज की है, तो उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसके जो न्यू आइडियाज है, वो अभी ही तो दिखेंगे। क्यों, नॉर्मल सिचुएशंस में तो हम आप सब बिजनेस कर सकते हैं। एक दुकानदार बेचारे जिसको सिर्फ पैसे गिनने में आते हैं वो भी बिजनेस कर लेता है ना? तो उस बिजनेस की, उसकी जो उसने जो पढ़ाई करी उसकी एफिशिएंसी तो अभी ही दिखेगी भैया, कि करके वो 2 साल की डिग्री तुम लेकर आए हो, इतनी हाई सोसाइटी से होकर इधर आए हो, तो अब तो दिखाओ अपनी मैनेजमेंट स्किल, आप अपने दिखाओ जो आप सीख कर आए हो। तो इस वर्स्ट सिचुएशंस में वो क्या करेगा, कुछ अपनी बिजनेस स्टार्ट करेगा। किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करेगा? तो सबसे पहले सिचुएशंस देखिए, उस टाइम पे हाईएस्ट डिमांड किस चीज के थे? किस चीज की हाईएस्ट डिमांड था? वैक्सीन? वैक्सीन? क्वारंटाइन के तो थे। डिमांड मार्केट में किस प्रोडक्ट का था? मास्क, सैनिटाइजर और वैक्सीन भी ना। लेकिन वैक्सीन 1 साल बाद आए, वैक्सीन नहीं आएगा क्योंकि वो सेमी गवर्नमेंट थी। तो उसने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, घर पे ही या छोटी सी बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फेस मास्क, सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश, ये सारा कुछ उसने बनाना स्टार्ट किया। उस अपॉर्चुनिटी को, सॉरी, उस क्रिटिकल सिचुएशंस को उसने कन्वर्ट किया किसमें? अपॉर्चुनिटीज में। और डोर टू डोर सर्विसेज देकर, डोर टू डोर सर्विसेज थी उस टाइम पे, तो सब्जी वाले एंड ऑल दैट सब डोर टू डोर पहुंचा जा रहे थे, हम लोग बाहर रख ले रहे थे, 2-3 घंटे के बाद उस पे सैनिटाइजर डालकर फिर अंदर कर ले रहे थे, यही कर रहे थे ना, डोर टू डोर सर्विसेज। तो उसने वो जो क्रिटिकल सिचुएशंस था उसको उसने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया ना, है ना? हो सकता था अगर वो लॉकडाउन का सिचुएशन नहीं होता, तब वो बिहार आया होता, तो वो ऐसा बिजनेस कर नहीं पाता। कर पाता क्या? क्योंकि बहुत सारे मार्केट में लोग थे जो पहले से बिजनेस में डील कर रहे थे, लेकिन वो उस क्रिटिकल सिचुएशंस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर कर दिखा दिया अपनी मैनेजमेंट स्किल। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अब देखो, मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है सबसे बड़ी मैनेजमेंट करने वाली कौन होती है पता है? हमारी ममाज होती हैं। हर एक सुबह से उठकर उनको उनका सारा मैनेजमेंट होता है। रात को ही पूछ लेंगी कल स्कूल है तो उसके अकॉर्डिंग जगती हैं, स्कूल नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग जगती हैं। हाँ, लंच में क्या लेकर जाओगे पहले ही पूछ लेती है, वो रेडी रह मिलता है आपको, कल को वो रेडी मिलता है। तो एक सुबह से ना उतने टाइम पे, है ना, और उतने फ्लेक्सिबल वे में आपको आपको कोई भी आपका काम करके प्रोवाइड नहीं करेगा जिस तरीके से वो करती है ना। तो मुझे तो लगता है कि अगर किसी को मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी चाहिए ना, पढ़ाई छोड़ के, मीन्स आई मीन टू से, वो लेक्चर नहीं दे पाएंगी जिस तरीके से हम और आप थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश बोल लेते हैं, बेचारी को समझ तो आता है, रिप्लाई नहीं कर पाती है, लेकिन उससे अच्छी मैनेजमेंट स्किल किसी के पास नहीं होती है, जिस तरीके से वो सारा कुछ मैनेज, नॉट ओनली मैनेजमेंट, सारा मैनेजमेंट, वो टाइम मैनेजमेंट करती है, वो फाइनेंस मैनेजमेंट करती है। मम्मा के पास जब पैसा ना हो ना और ये लाडले मांग कर देखें, कहीं ना कहीं से तो अरेंज करके दे ही देती है, होता है।
होता है ना, हम लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन भाई मिलता है ना आप लोगों को, नहीं मिलता है, मिलता है आप लोगों को। तो बढ़िया है, मेरी मम्मा तो मेरा भाई मांगता है तो मेरे पास पहुंच जाती है सीधे कि दो, बोल रहा है। चलिए, तो सबसे बड़ी मैनेजर वो होती है, ये पीटर एफ ड्रकर और ये रतन टाटा, सब उनसे पीछे है। आइए, अब दो वर्ड्स मैं आपको सिखाती हूँ मैनेजमेंट में। एक, कैसे ही सिखाऊं, मैं लिख भी नहीं सकती हूँ। चलो, लिखो। देखो, आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा, प्रॉफिट मेकिंग हो नॉन प्रॉफिट मेकिंग, 11th में आपने पढ़ा है प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग, पढ़ा है? चैप्टर 1 में ही पढ़े थे प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नहीं पढ़े थे? पढ़े थे 11th में, आप सारे लोग 11th में थे ना ये इस इंस्टीट्यूट में। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन था और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक एक एग्जांपल दीजिए मुझे। हॉस्पिटल, क्या हॉस्पिटल? प्रॉफिट मेकिंग नॉन प्रॉफिट मेकिंग? नॉन प्रॉफिट मेकिंग। अच्छा, और बताइए। प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग। स्कूल, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग। हाँ, क्या होता था अभी, पहले आप थोड़े से कर रहे हो ना, थोड़े से आंसर्स आपके उतने एक्यूरेट नहीं आ रहे, और बताइए। पहले तो आप बताइए प्रॉफिट मेकिंग क्या था, नॉन प्रॉफिट मेकिंग क्या था? प्रॉफिट में जिसमें पैसा आता है। क्या कह रहे हो? पैसा लगा के इन फ्यूचर पैसा आता है, हाँ। ऑब्वियस सी बात है, एक बार पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन फ्यूचर पैसे आते हैं। नॉन प्रॉफिट मेकिंग, उसमें ऐसा नहीं होता है। देखो, खोट बातें आप बता रहे हो, सच में यही चीज है, लेकिन ऐसे नहीं बताया जाता है, ठीक है? प्रॉफिट मेकिंग वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो खुद को सेटअप करता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पर्पज से। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, या मैं भी आई हूँ प्रॉफिट मेकिंग पर्पज से, मैं क्लास लेके जाऊं, मुझे सर पैसे नहीं देंगे, मैं दोबारा देखूं भी ना, है ना? आपका ऑर्गेनाइजेशन आपसे पैसे लिया इसलिए ये रन कर रहा है, आप पैसे नहीं दोगे ऑर्गेनाइजेशन चलेगा नहीं, ठीक है? मैं सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ कि मैम इसने तो दिया नहीं फिर बेचारा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग ही नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसकी प्रायोरिटी होती है सोसाइटी को सर्व करना। प्रॉफिट मेकिंग उसका प्रॉफिट मेकिंग उसका क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई स्कूल की, आपने हॉस्पिटल की बात करी ना, अगर उस हॉस्पिटल में आप स्पेसिफाई कर देते गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो आ जाता, ठीक है? क्योंकि वहां वो प्रॉफिट नहीं देखता है, वो देखता है कि सोसाइटी का इसमें वेलफेयर हो, देखता है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेजेस इसीलिए होते हैं कि सोसाइटी को वो बेनिफिट्स पहुंचाए, है ना, सोसाइटी के लिए वो सर्व करे। तो स्कूल आपने, हॉस्पिटल आपने कहा था, तो हॉस्पिटल में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल बस लगा देते तो आपका आंसर करेक्ट था। और स्कूल किसने कहा था? आपने कहा था। स्कूल में भी गवर्नमेंट स्कूल लगा देते तो आपका आंसर करेक्ट था, ठीक है? तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सामने बैठा होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के पर्पज से, और वो वेल्थ मैक्सिमाइज करता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जब चैप्टर 10 पे मैं पहुंचूंगी तो वहां एक टॉपिक आएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है? तो कंपनी काम किस चीज के लिए करती है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती है। बट नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सोसाइटी को सर्व करते हैं, या फिर हम आप जैसे लोग भी वहां पहुंचते हैं और खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ डोनेट वहां करते हैं। एनजीओ में लोग डोनेट करते हैं ना, आपको क्यों, आप मंदिर क्यों जाते हो? आप प्रसाद मिलता है इसलिए? नहीं ना, कहीं ना कहीं आपको प्योरिटी अंदर से लगता है, कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको लगती है ना, इसीलिए जाते हो। क्या वहां जाकर प्रॉफिट होता है? मैम हम तो प्रॉफिट पर्पज से ही जाते हैं, भगवान जी ये करा देना, करते हो ना? कौन सी मूवी देखा था, नाग को दूध चढ़ाता था, नाग देवता करा दो फिर मैं दूसरे दिन एक और लेकर चढ़ाऊंगा। आई थिंक थ्री इडियट्स, यस थ्री इडियट्स। और फिर उसमें भी तो था,
नहीं, उसमें जय माता दी थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। चलो, तो ये थे हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ से कहाँ मैं पहुंच गई थी, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक बात आप लिखना सबसे पहले, मैनेजमेंट इज, सॉरी, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो, नथिंग और फेल्योर। एनीथिंग माइनस, एकदम हैबिट है ना बोर्ड पे आपको ऐसे डिक्टेट कर रही हूँ, प्रॉब्लम हो रही है? नहीं ना, हाँ। एनीथिंग माइनस, हो गया मैम, 12th में ही मुझे कॉलेज वाला समझ नहीं, जैसे कॉलेज में पढ़ा रही लेक्चर वैसे यहाँ स्टार्ट हो गई। कोई नहीं, नेक्स्ट डे से मैं कोशिश करूंगी कि मेरा पेन ड्राइव आ जाए, तो फिर वो सारे मटेरियल सामने आपके रहेंगे, लेकिन उस मटेरियल से एग्जैक्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगी, वो सब एक्सप्लेन करूंगी बट एक्स्ट्रा में पढ़ाऊंगी, ठीक है? एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू फेल्योर, जीरो, नथिंग। और हाँ, एक मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है? वो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज बिजनेस स्टडीज की प्रॉपर नोटबुक आप बनाइए, ठीक है ना? प्रॉपर, किसी भी में मत लिखिए। आज आप लिख रहे हो, वेल एंड गुड, बट नेक्स्ट डे से आपको प्रॉपर नोटबुक बनानी है, ठीक है? और फिर जैसे चैप्टर एंड होगा ना, तो उसका मैं एक प्रोजेक्ट आपको दूंगी, ठीक है ना? जस्ट लाइक जो स्कूल में हुआ करता था, याद है प्रोजेक्ट असाइनमेंट करते थे, तो उसका प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगी। हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन मैं दूंगी, मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम देखूंगी। आगे चल के जैसे आप बढ़ते जाओगे ना, तो चैप्टर बड़ा होता जाएगा, स्टार्टिंग के चैप्टर छोटे छोटे, आगे बढ़ते जाओगे तो बड़ा, एक एक चैप्टर के 4 सब पार्ट होते जाएंगे, तो फिर मे बी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाए, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, जो आपको एज ए असाइनमेंट करके लाना पड़ेगा इन योर होमवर्क, ठीक है? फाइल आती है, फाइल ले लेना, A4 साइज पेपर लेना। A4 साइज पेपर नहीं कि नहीं मैम, A4 साइज पेपर नहीं, तो जो भी पेपर हो थोड़ा ढंग का होना चाहिए, देखने से थोड़ा सा क्या कहते हैं, देखने से थोड़ा सा उसका लुक अच्छा होना चाहिए। जैसे आप जो कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हो वो एक अच्छा लुक उसको दे, ठीक है? और कल से सब लोग, नेक्स्ट क्लास से सब लोग बिजनेस स्टडीज की अलग नोटबुक लेकर आए। जो नई नोटबुक में लिख रहे हैं, आगे कुछ लिखा भी है तो पेपर निकाल दीजिए, चिपका दीजिए, रहने दीजिए, वो भी चलेगा, लेकिन सेपरेट एक नोटबुक मुझे चाहिए बिजनेस स्टडीज की, उसी में अकाउंट्स, उसी में इकोनॉमिक्स, उसी में इंग्लिश, ये खिचड़ी नहीं चलेगा, ठीक है? ओके, हाँ। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो, फेल्योर, नथिंग कह रहा है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी काम से, भैया जरा देखना तो ये, याद दिलाया आपने। अरे, सारे ऑप्शंस तो मैंने ट्राई भी नहीं किए, ये सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं। गिव मी पेन, स्टार्ट कर दिया आपने? ठीक है, मैंने आपको कोड लिखवाया, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो, नथिंग फेल्योर। किन्हीं के पास बुक नहीं है, वैसे मुझे बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ एनफ ही होगा आपके लिए, लेकिन ये अगर बुक आप खोलोगे, तो आप अगर जाकर आज या कभी भी बुक खोलना तो देखना वहां ये कोट आपको मिलेगा, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो, नथिंग फेल्योर। कहा जाता है किसी भी चीज में से अगर हम मैनेजमेंट को हटा देते, फॉर से आप एक न्यू कोर्स आया है, इवेंट मैनेजमेंट, जानते हो इवेंट मैनेजमेंट? आज के डेट में तो यहाँ तो लोग बिना कोर्स के भी कोई भी इवेंट मैनेजमेंट कर ले रहा है ना, लेकिन उसकी एक प्रॉपर कोर्स होती है इवेंट मैनेजमेंट की, जैसे आप मैनेजमेंट करते हो तो इवेंट मैनेजमेंट की प्रॉपर कोर्स होती है, जिसमें होता है इवेंट वो मैनेज करते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट वे में, अलग अलग चीजें वो करवाते हैं, किसी का बर्थडे है, कोई इंगेजमेंट है, क्या कहते हैं, प्लेट आपको नहीं पसंद है प्लेट सिस्टम?
वो प्लेट सिस्टम वाली की स्टोरी अलग है। ये इवेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है किस तरीके का स्टेज होगा, किस तरीके का डेकोरेशन होगा, एंट्रेंस कैसा होगा, एंट्री कैसे होगी, ये सारी चीजें होती है। अच्छा, जैसा प्लेट वैसे डेकोरेशन होता है, उसी में सारा कुछ देते हैं मुझे तो सब उसी में हो जाता है। हम लोग जैसे दो चार 10 आदमी मिल गया ना, 5,000 रुपए प्लेट में, दो चार प्लेट खाना पीना सब 5,000 रुपए प्लेट में सब देता है। हाँ, तो उसी उसी को उसकी पढ़ाई होती है, तो उसी को इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो, पहले और नथिंग। समझ गए? किसी भी जैसे देखो आपने प्लान किया ना, मैं मंडे को ही आपके क्लास में आने वाली थी लेने के लिए, सर ने कहा मंडे से, बट मंडे मैनेजमेंट मेरा नहीं हो पाया, मेरा मैनेजमेंट कहीं और था, मेरे घर में पार्टी थी, तो मैंने कहा सर मंडे नहीं, मैं वेंसडे से कंटिन्यू करूंगी। सर ने कहा ठीक है। तो वहां मैंने यहाँ जो सर ने मैनेजमेंट करके रखा था उसमें से मैं हटी, तो रिजल्ट जीरो हुए, मैं नहीं आ पाई ना। बट वहां मैं जब मैनेज कर, तो मैं वहां पहुंच गई ना। तो किसी भी चीज में से अगर आप मैनेजमेंट को हटाते हो तो उसका रिजल्ट जीरो होता है। आगे ना आप पढ़ोगे मैनेजमेंट में, आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपका फिनिश होगा ना, तब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे, उसके बाद आप प्लानिंग पढ़ोगे। प्लानिंग में ये चीजें कहता है, कहा जाता है, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग करना भूल गए तो आप समझ जाओ आपकी जो प्लान है ना वो फेल होने वाला है। एक बार हुआ तो ये दोबारा लग रहा है जानबूझ के ऐसे कर रहा है। चलो ठीक है, तो मैनेजमेंट अब थोड़ा थोड़ा समझ आया। अब यहाँ पे मैं अगर स्टेज पे छोड़ दूं तो 5 लाइन्स आप लिख सकते हो मैनेजमेंट पे, लिख लोगे? हाँ, बस मुझे यही चाहिए। चलिए लिखिएगा। मैनेजमेंट नहीं, यहाँ से लिखना पहले, मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर, जो वर्ड समझ नहीं है प्लीज मुझसे पूछना, मैं स्पेलिंग भी बताऊंगी। मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर, management is essential for all organization. Management is essential for all organization. Management is essential for all organization. Management is essential for all organization, big or small, बड़ा और छोटा, big or small, big or small, profit making or non profit making, profit making or non profit making, profit making or non profit making, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट इज नेसेसरी, मैनेजमेंट इज नेसेसरी so that, management is necessary so that, management is necessary so that individual make their, so that individual make their, so that individual make their, individual make their best contribution, best contribution, individual make their best contribution towards group objectives. Individual makes their best contribution towards group objectives, towards group objectives, towards group objectives. जहां अगर आप पीछे रह जाओ तो वहीं पे आप बोलो मैम प्लीज रिपीट इट, ओके? नहीं, ग्रुप ऑब्जेक्टिव। देखो मैनेजमेंट कोई भी अकेला बंदा कभी भी नहीं कर सकता है। क्या आप, ये छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन आपका है ना, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या विदाउट ग्रुप ये ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकता है? नहीं। 3 लोग का होना तो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज जो आपके इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है सर, दूसरे लोग फैकल्टी, ये मैं नहीं कह रही हूँ मैं, फैकल्टी में कोई भी, और तीसरे लोग आप। तो मैनेजमेंट कभी भी कोई सिंगल बंदा नहीं कर सकता है, उसके लिए ग्रुप एफर्ट चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर ही मैनेजमेंट करते हैं।
आगे जब फर्दर रीड करोगे तो आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मैं पढ़ाऊंगी। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है, अब आगे पढ़ाऊंगी तो आगे बताऊंगी, सब एक ही दिन नहीं बता दूंगी, फिर आपके माइंड से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, चलो आते हैं, जो मैंने लिखा है वो समझाती हूँ। कह रहे मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है, वो बिग हो स्मॉल हो, प्रॉफिट मेकिंग हो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग हो। सर्विस मीन्स जो यहाँ आपको सर्विसेज मिल रहे हैं, बट बाहर हम सामान जो खरीदते हैं ना, गुड्स, वो मैन्युफैक्चर होते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गए। सर्विस लाइक हॉस्पिटल्स, बैंकिंग, टीचिंग, है ना, होटल्स हम जब जाते हैं तो वहां हमें सामान नहीं मिलता है ना, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विस वो लोग हो गए। और मैन्युफैक्चरिंग जो हमें सामान प्रोवाइड करते हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो कह रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो बड़ा हो, प्रॉफिट हो नॉन प्रॉफिट हो, सर्विस हो मैन्युफैक्चरिंग हो, मैनेजमेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। तो एक अकेला बंदा मैनेजमेंट नहीं देख सकता, उसके लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर वो काम करते हैं। जैसे आप कहोगे मैम दुकान तो कोई भी अकेला बंदा खोल सकता है, ऑब्वियसली खोल सकता है दुकान कोई भी अकेला बंदा, लेकिन अगर हम उस मार्केटिंग की चेन को देखते हैं तो क्या वो चेन पूरा हो सकता है अकेले किसी एक पर्सन के थ्रू? नहीं हो सकता है ना, तो कभी भी मैनेजमेंट अकेला नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें ग्रुप एफर्ट चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। नाउ नेक्स्ट लाइन, मैनेजर्स टेक डिसीजंस, managers take decisions as to who will do what, 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 when they will do it, when they will do it, when they will do it, and what resource they will use, and what resource they will use, and what resource they will use. Okay. एक डेफिनेशंस, आप एक डेफिनेशन आपको लर्न करना है, ठीक है। मैं कुछ कुछ पढ़ा के जाऊंगी, बताऊंगी ये चीजें आपको लर्न करनी है, तो लर्न कर कर आपको नेक्स्ट डे आना है, ठीक ना, कर लोगे ना? हाँ, चलो लिखना मैनेजमेंट, किनका डेफिनेशन आपको लिखता हूँ, एफ.डब्ल्यू. टेलर की बड़ी है, कुंज की डेफिनेशन लिखाती हूँ। अकॉर्डिंग टू कुंज, अकॉर्डिंग टू कुंज, ठीक है, लिखना आप अकॉर्डिंग टू कुंज डेफिनेशंस। वैसे आपको नेम नहीं लिखने होते हैं स्कॉलर्स के, ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ के बाद नेम लिखने होते हैं, स्कॉलर्स के नेम नहीं आपको लिखने होते, लिखिएगा। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, getting things done through others, getting things done through others, and with formally organized group, and with formally organized group, formally, FORMALLY. Okay, I'm repeating. Management is the art of, management is the art of getting things done, getting things done through others, and with formally organized group, through others and with formally organized group. Management is the art of getting things done through others and with formally organized group. हो गया, ये वाला डेफिनेशन सबसे छोटा सा है, आप लर्न कर लेना। वैसे डेफिनेशंस तो बहुत सारे हैं, एक डेफिनेशन लिखो जो आपको लर्न नहीं करना है, बस आपकी नोटबुक में रहनी है। लिखवा दूं, लिखवाऊं? हाँ लिखो। मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, मैनेजमेंट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बताओ? वैसे आप नहीं लिखो तो ही बेटर है, अभी आप MG है, ओके, हाँ ऐसे लिखते हैं,
MGT. ये मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन हैबिट लग जाएगी तो एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाओगे, ठीक है। आइए, मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग process of management refers to the process of management refers to the process of conducting 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 a set of functions a set of functions conducting a set of functions a set of functions अब वो set of functions क्या है? planning note it down, planning PLANNING, planning, organizing, 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 Z या S कुछ भी लिखो, दोनों both are right. ORGANIZING है आपके बुक में. Organizing, staffing, 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 directing, 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 and controlling, CONTROLLING, controlling. ये लर्न नहीं करने, बस लिख लेना. Controlling, to get the work done, 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 to get the work done in an in an in an efficient in an in an efficient in an efficient and effective manner. Efficient and effective manner. effective manner लिख लिया. इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. अब ध्यान से सुनना, दो वर्ड सामने आपके नजर आ रहा है, इसीलिए मैं ये डेफिनेशन लिखवाई थी इसी वर्ड्स के लिए. वर्ड इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है. देखो, ये आपको टी दिख रहा है यहाँ, इसमें सी दिख रहा है यहाँ, सी और टी आई दिख रहा है. एक वर्ड में आपको सी दिख रहा होगा, ये दिख रहा है एफिशिएंट, ये इफेक्टिव में टी आई दिख रहा है. अब इसी वर्ड से आपको याद रखना है, सी फॉर आपको याद रखना है कॉस्ट, और टी आई फॉर आपको टाइम याद रखना है, ठीक है. एफिशिएंट का मतलब होता है काम जो होगा वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होगा. बैग सिलने हैं, ठीक है, बैग सिलने हैं तो कम कॉस्ट में कहेगा सर कॉस्ट तो मैं कम लूंगा, बट मैं उसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा लूंगा. क्यों टाइम ज्यादा ज्यादा लूंगा? जो लेबर है ना, ऑलरेडी दूसरे जगह से ऑर्डर आ रखा है, आपका थोड़ा मैं लेट दूंगा. कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम कराना है, ठीक है भैया आप थोड़ा टाइम ले लो, बट थोड़ा प्राइस कम में मुझे दे देना. जहाँ टाइम है ना, कम टाइम है, नहीं 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 भैया मैं नहीं जानती हूँ, जो पैसे लेना आप लो, बट मुझे कल का कल दो. कोई काम आप भी जल्दी में कराते हो तो बोलता है ना एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, फिर भी हम करा लेते हैं, हमें काम कराना होता है. यही चीज ये है. एफिशिएंट मीन्स होता है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, इफेक्टिवनेस मीन्स होता है टाइम पे. दो अलग अलग वर्ड्स यहाँ हैं, एफिशिएंट एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. क्या ये दो वर्ड समझ आया? आगे नोट्स लिखवाऊं या आगे बढ़ जाऊं? बताओ जल्दी से, कम ऑन. डिसीजन इज योर्स. बताओ जल्दी से. नो रिएक्शन. आगे बढ़ू? चलो ठीक है, एक मुझे एक तरफ से आ गया. हाँ, पीछे जो मैं लिखा है वो एक बार समझा देती हूँ. मैंने लिखाया पहला वाला जो डेफिनेशन मैंने लिखा है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. मैनेजमेंट क्या है? काम करवाना किसी दूसरे से, अदर से. लेकिन क्या किसी से भी? क्या कोई रिक्शा कूलर से काम करवा लेंगे? कोई ऑटो ड्राइवर से काम करवा लेंगे? नहीं. काम तो हम कराएंगे एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में, लेकिन वो काम करने वाला
फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होगा, है ना। हम पढ़वाएंगे तो अपने स्टूडेंट को, बट सिर्फ वही टीचर एलिजिबल हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए होंगे जो मैनेजमेंट पहले से कहीं ना कहीं कॉलेजेस में पढ़ा रहे होंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, है ना। वही चीज है यहाँ इस डेफिनेशन में, वही मैनेजमेंट कह रहा है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन आपका ना वो लर्न नहीं करना है, ये आप लर्न करके कल आओगे। मैं पूछूंगी व्हाट इज मैनेजमेंट, तो आपको वो बताना है, और अपने वर्ड्स में क्या मैनेजमेंट होता है मैं पहले पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में, तभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगी, ठीक है ना। तो अपने वर्ड्स में कुछ भी एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाना है कि मैनेजमेंट ये है मैम, ठीक ना। मैंने जो एग्जाम्पल दिए वो भी, और भी जो एग्जाम्पल्स आपके माइंड में आ रहा हो वो भी एग्जाम्पल देकर आपको समझाना है कि मैनेजमेंट ये है, और ये रहा हमारा मैनेजमेंट का डेफिनेशन। कितना मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई चीज रट रटा से लोगे तो आपके आज के डेट में वो नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं। कौन से क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते हैं? केस बेस्ड स्टडी, तो आप नहीं कर पाओगे। केस बेस में वही रहता है, घुमा घुमा के स्टोरी टाइप रहता है, वो आपको रीड करना है, आपको बताना है कि आप क्या कह रहे हैं वो स्टोरी, ठीक है। ऐसा ही रहता है ना क्वेश्चन। तो आप ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में, तो जब तक आप मीनिंग नहीं समझोगे उस टाइप का क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट जो डेफिनेशंस मैंने लिखा है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन। ये सेट ऑफ फंक्शन क्या है, पढ़ते पढ़ते आगे आप, जैसे मैं कंटिन्यूसली पढ़ाती जाऊंगी, तो ये जो सेट ऑफ फंक्शन है ना, 5 सेट ऑफ फंक्शन है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड, और क्या है, कंट्रोलिंग। चलो, तो ये 5 फंक्शंस आपके बिल्कुल ऑन द टिप होने चाहिए, ठीक है। ये 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के हैं, और आपके बुक में आप अभी घर जाके जाके देखना, ये 5 चैप्टर्स आपके हैं। और इवेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और सब डिवाइडेड है। फिर डायरेक्टिंग में आते हैं तो उसके 4 एलिमेंट्स है, तो वो फिर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऐसे आपका। तो ये जो 5 फंक्शंस ऑफ आपके जो मैनेजमेंट में है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फर्दर जब आप आगे पढ़ोगे तो ये 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। और वो काम हमें कराने हैं किस वे में, एफिशिएंट वे में और इफेक्टिव वे में। एफिशिएंट में क्या है, कम कॉस्ट में काम हो जाना चाहिए, और इफेक्टिव में क्या है, कम टाइम में काम हो जाना चाहिए, है ना। आप जब अपनी बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह सर्विसिंग कराने जाते हो तो हम क्या करते हैं, जल्दी चलो यार, सवेरे संडे जगते हैं, उसको शोरूम वाले को पहुंचा के आ जाते हैं, फिर आज संडे है, भीड़ लग जाएगी। 10 बजे वो शोरूम खोलेगा, 11 बजे तक उसको पहुंचा दो, तब तो हमारा नंबर जल्दी आएगा। फिर पता चला वो बोल रहा है कि कल आके लेके जाइए, सर्विस करके हम रखते हैं सर, नेक्स्ट डे आप आके लेके जाना, करता है ना सर्विस सेंटर वाला। तो वही चीज यहाँ है मैनेजमेंट में। आगे हेडिंग डालिएगा आप। हाँ, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा नहीं, 3-4 पढ़ाऊंगी। अच्छा, टाइम हो गया, 25 हुए। एग्जैक्ट 1 घंटे का ही क्लास होता है, ज्यादा नहीं पढ़ा सकते आप, इतनी स्पीडली ऐसे हुई है। ओके चलो, एक फीचर्स लिखवाती हूँ, है ना। नंबर 1, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। वैसे आपको मैनेजमेंट समझा दिया है, डेफिनेशन लिखवा दिया है। नेक्स्ट डे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस, ये तीनों में पढ़ाऊंगी, तब जाके आपका इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा होगा। और ये सब आपको एकदम लर्न करके रखना है, सिर्फ पॉइंट आपको लर्न करके रखने हैं। एक्सप्लेनेशन तो मैं इतना एग्जाम्पल्स दूंगी, इतनी बार रिपीट करूंगी, वो अपने आप आपकी माइंड में जाके फिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि एग्जाम्स में बाकी सब कुछ मैं समझाऊंगी, तो उस आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन इसके जो पॉइंट्स है वो आप अपने लैंग्वेज में नहीं लिखोगे, वो आपको एक लर्न करना ही है, सेम जो ऑथर ने लिखा है वही आपको लिखना है, ठीक है। नंबर 1, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हाँ लिखो, मैनेजमेंट इज अ, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, पिक कर लो, बाहर जाकर आप। हाँ, मैनेजमेंट इज अ
goal oriented management is a goal oriented process. इंडिया मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हाँ, समझना इस पॉइंट को, ये सारा इंपॉर्टेंट है। क्या होगा ना, इसमें जो मैं एग्जाम्पल सेट करके आपको समझाऊंगी ना, वो एग्जाम्पल एग्जाम में लिखा मिलेगा और आपको बताना है ये कौन सा फीचर्स है मैनेजमेंट का। सीबीएसई के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बाकी स्टेट बोर्ड के तो बहुत इजी होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। अगर वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी पहली गोल होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। साथ में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कब होगा, जब आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो खुश होंगे, तभी हो सकता है। नहीं तो शॉर्ट रन में मे भी हो जाए, लॉन्ग रन में तो नहीं होगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है ना। आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ना, हम बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें, और और अल्टीमेट, पहला तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दूसरा गोल हमारा क्या होता है, आपके रिजल्ट्स अच्छे हो। होता है ना, कि हमारे यहाँ लोग बिहार टॉपर्स निकले, सीबीएसई टॉपर्स निकले, होते हैं ना, तो आपके रिजल्ट अच्छे, फर्स्ट गोल इज अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैं आपको प्रोवाइड करूं। सेकेंड वन इज कि आप टॉपर्स हो, हमारे बिहार बोर्ड के टॉपर्स मीन्स स्टेट बोर्ड के टॉपर्स आप रहो, सीबीएसई के टॉपर्स आप रहो, आईसीएसई के टॉपर्स आप रहो, और अल्टीमेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बिना तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है, इसीलिए कहा गया है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। आप भी मैनेजमेंट करके चलते हो ना, पैसे इतने मिलते हैं। हम गर्ल्स स्पेशली, हमारे यहाँ जब शादी होती है, एक गोल मिल गया भाई, 7-8 हज़ार रुपए मिल गए, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, उसी में सब करना है। फ्रेंड से, यार येलो साड़ी तुम दे देना, येलो का टेंशन नहीं लेना है, ग्रीन ड्रेस मेरे पास है, काम चला लेंगे भाई, लहंगा तो लेंगे तो एक पूरा पूरा अच्छा सा लहंगा लेंगे, फाइनल लुक हमारा लहंगे में ही आएगा, आएगा ना। तो दैट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ना, पहले से ही गोल सेट करके रखे हैं। 4 बार यहाँ पटना मार्केट, और आप लोग कहाँ जाते हो इस एरिया में, कौन सा मार्केट जाते हो लेने के लिए कपड़े। तो बॉयज, आप लोग तो ब्रांड ही प्रेफर करते हो, नहीं करते हो, करते हो ना। हाँ, आप लोग कहाँ जाते हो कपड़े लेने, कहीं नहीं जाते हो, ऐसा लग रहा है ये लोग खरीदते ही नहीं है। कहाँ जाते हो, ठीक है भाई, चलो। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ जाते हो, अच्छा इतनी दूर से भी आप लोग चूड़ी मार्केट जाते हो। हम्म, चूड़ी मार्केट में तो सेशन, अरे हम गर्ल्स तो सब जगह पहुंच जाएं, सब चलेगा, बस अलग अलग डेज का हमारा अलग अलग ड्रेस होना चाहिए। हम लोग ब्रांड थोड़ी ना प्रेफर करते हैं, है ना। अलग डे का अलग होना चाहिए, बस। ब्रांड प्रेफर करना आप लोगों का है, आप लोग एक सूट सिलाओगे 4 शादी पहनोगे, हम एक लहंगा ले लेंगे तो दूसरी बार पहनने के लिए सोचे वही पहने, वही होता है ना। हाँ, चलो आ जाओ। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ओपन करूं क्लास, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा आज इंट्रोडक्शन रहा, नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाऊंगी, इंपॉर्टेंस पढ़ाऊंगी, फीचर्स इंपॉर्टेंस सब पढ़ा के पहला चैप्टर फिनिश करूंगी, पहला चैप्टर नहीं, पहला इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश करूंगी। चलो, वन थिंग आई मस्ट से, जितने भी इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाए हैं ना, डिसिप्लिन में आपका इंस्टीट्यूट सच में नंबर वन है। हाँ, इतने ओबीडियंट स्टूडेंट, इतने डिसिप्लिन स्टूडेंट और बाकी जगह के नहीं है, I must say. Okay, that's all about today's class. Thank you and have a good day. Okay, thank you. अच्छा, ये कहाँ रखने होते हैं, लेकर जाना होता है।